जय गुरुदेव, नमस्कार। एक संवाद गुरु भक्तों के नाम की थर्ड एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर मीरा सिंह जी। तो आज हम उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। मीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो मीरा जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि आप गुरु जी से कैसे जुड़ी? हाँ, ये जुड़ने की जो घटना है वो ऐतिहासिक है जी। वैसे तो मैं 10 साल पहले से सुनती थी कि गुरुजी हैं कोई और सुदर्शन क्रिया है, लेकिन एक बार मैं बहुत बीमार पड़ी और तो मेरे परिचित ने बताया कि वहां पे एक आर्ट ऑफ लिविंग है और उससे आप जुड़िए और आपको जो कीमो हुआ है उन सब से आपको बहुत राहत मिलेगी उस बीमारी में। तो मैं सोची चलो करके देखते हैं क्या करना है, जब जीवन बच गया तो करके देखते हैं, कुछ अच्छा ही होगा। तो जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग का फिर मैंने सीरियसली कोर्स किया तो क्या फिर तब से और आज तक। मैं जान सकता हूँ कि आपको क्या तकलीफ थी पहले? पहले मेरे को मैलिग्नेंसी यानी कैंसर की तकलीफ थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब से उसके बाद जैसे ही उसका ट्रीटमेंट खत्म हुआ, मेरे को एक परिचित जो है फैमिली फ्रेंड, उन्होंने बताया और मैं इस कोर्स को बिना कुछ बहुत ज्यादा सीरियस हुए, गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन सोचा कुछ अच्छा ही होगा, कोर्स किया। और कोर्स करने से लेकर आज तक मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ, केवल फॉलो अप के पास जाती हूँ और आज तक कभी कोई तकलीफ हुई नहीं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो हुआ कि इस बीमारी में नेगेटिविटी बहुत आती है जी। शायद उसका ट्रीटमेंट का असर होगा जी जी। तो उसके कारण भी जो ये अपना कोर्स है आर्ट ऑफ लिविंग का, खास तौर से जो बेसिक कोर्स हम लोगों ने किया उसका नाम बाद में पड़ा हैप्पीनेस। तो मुझे समझ नहीं आया कि बेसिक कोर्स तो अच्छा नाम था ही, हैप्पीनेस क्यों रखा गया। तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि इस कोर्स का नाम जो हैप्पीनेस रखा गया है वो वाकई सचमुच उचित नाम है। हाँ। क्योंकि उसके बाद से आज तक मैंने कभी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसके बाद मैंने सारे कोर्सेज किए और कोविड पीरियड में तो ढेर सारे मैंने कोर्स किए और 6 हैप्पीनेस कोर्स भी मैं कर चुकी हूँ। अरे वाह, तो उसका असर मुझे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मीरा जी, थोड़ा अपना परिचय दे दें और उसके बाद फिर बताएं कि आप जब से गुरुदेव से जुड़ी हैं फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या कैसा अब आपको लगता है? मैं डॉक्टर मीरा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, यूपी कॉलेज वाराणसी। गुरुदेव से मिलने से पहले मैं अपने दैनिक कार्यों में ही व्यस्त रहती थी और मुझे लगता था कि यही जीवन है। सुबह से कब शाम हुई, दैनिक कार्य निपटाते हुए अगला दिन आ जाता था और मुझे लगता था कि यही जीवन है और बीच में अपना दिन के समय अपने सर्विस में जाती थी। लेकिन लोगों से सुनती थी कि एक गुरुजी हैं, एक आर्ट ऑफ लिविंग है, एक सुदर्शन क्रिया है, उसको करने से कुछ फायदा होता है। कुछ लोग कहते थे कि जीवन बदल जाता है। मैं सोचती थी लोग ऐसे ही कहते होंगे। मैं एकेडमिक वर्ल्ड में ही संतुष्ट थी कि यही दुनिया है और यही जो मेरे गुरु थे, मैं उन्हीं को सब कुछ समझती थी कि बस यही दुनिया है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि बिना गुरु के ज्ञान सफल नहीं है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जो गुरु के पास ले जाए। और फिर धीरे धीरे मुझे एक व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने इनके बारे में बताया और मुझे कोर्स करने के लिए मोटिवेट किया और उनके मोटिवेशन से फिर मैंने जो मेरी जर्नी थी आर्ट ऑफ लिविंग की वो शुरू हुई। सबसे पहले कोर्स के द्वारा, जिसका पहले नाम बेसिक कोर्स था, बाद में उसका नाम हैप्पीनेस कोर्स बन गया। तो भी मुझे नहीं समझ में आया कि इस कोर्स का नाम हैप्पीनेस कोर्स क्यों पड़ा है। लेकिन जब मैं धीरे धीरे आर्ट ऑफ लिविंग में गहराई से जुड़ी तब मुझे पता लगा कि वाकई इस कोर्स का नाम हैप्पीनेस कोर्स ही होना चाहिए था। क्योंकि ये जो हम लोग एकेडमिक वर्ल्ड में पढ़ाते हैं
गुरु, यानी गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी, जो अंधेरे से रोशनी की ओर, उजाले की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। तो सच्चा गुरु श्री श्री रविशंकर जी के रूप में हम लोगों को मिले, जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा दुनिया के 156 से अधिक देशों के लोगों को उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा खुश रहना सिखाया। इसीलिए इस कोर्स का नाम हैप्पीनेस कोर्स पड़ा। ये मुझे बाद में समझ में आया। मैंने इस लॉकडाउन पीरियड में, कोविड पीरियड में ढेर सारे कोर्सेज किए, इंक्लूडिंग 6 हैप्पीनेस कोर्स किए, एडवांस कोर्स भी 2 किए मैंने, VTP कोर्स किए, और ये यात्रा अभी चल ही रही है। और ऐसा लगता है कि कुछ और कोर्स हो तो मैं वो भी कर लूं, क्योंकि आप कहेंगे कि ये इतना सारा कोर्स करने की क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता इसलिए है कि इस कोर्स से रोज एक नई नई चीज सीखने को मिल रही है, और जो पॉजिटिविटी सुदर्शन क्रिया और गुरु जी के लाइव सेशन जो चलते हैं उससे मिल रही है, उसका कोई अंत नहीं है। जितना ज्ञान पाइए उतना कम ही है। इसीलिए ये लालसा अभी भी बनी है कि जो भी कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, और भी शायद नए कोर्स शुरू हो जाएं, तो हम लोग उसको भी कर डालें। और वाराणसी चैप्टर में तो सारे कोर्सेज की जानकारी हम लोग को समय से मिल जाती है, इसलिए हम लोग और प्रेरित होते हैं कि इन सब कोर्सेज को कर लिया जाए। जय गुरुदेव।